हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग लगाना और उसके साथ दशमलव वाला भागा भी सीखने वाले हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको डेसिमल डिवीज़न बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों को कभी भी भाग लगाया जाता है तो ये जो 3 से भाग लगाना है 96 को, यानी कि 9 और 6 को। इस कंडीशन में बच्चों सबसे पहले तो 3 का टेबल ने आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये देखना है कि 3 का टेबल में कितना बार पढ़ेंगे तो पहला अंक जो होता है ना 9 वो आ जाएगा। तो 3 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे ना बच्चों, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 बार जब टेबल पढ़ें तो मेरा 9 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखना है और 9 और एक बार लिखना है, ठीक है। 9 को और एक बार लिखना है और इस तरह से लाइन खींचना है। क्लियर है। और यहाँ माइनस करेंगे बच्चों तो 9 में 9 माइनस करना होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद भाग का नियम बोलता है कि उसका अगला संख्या जो 6 है उसको बच्चों उतार लेना है, यानी कि यहाँ पे उतारना है 6, ठीक है। इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे तो हमको 6 लाना है 3 का टेबल में। तो 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 6 कितना बार में आएगा बच्चों, 2 बार में आएगा, यानी कि 6 2 बार में आ जाता है। और फिर से हमको यहाँ पे 6 लिखना है बच्चों, और फिर से हमको एक लाइन खींचना है और यहाँ माइनस साइन दे देना है। इट मीन्स हमको यहाँ पे घटाना है कि 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा। चलिए बच्चों, इस तरह से ये भागा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं शेष, यानी कि जो मेरा शेष आया है वो आ गया है 0। और बच्चों इसको है ना, यानी कि इसको बोलते हैं भागफल। और जो मेरा भागफल आया है वो बच्चों 32 आया है, यानी कि 32 आया है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, हम लोग दशमलव वाले भागा में चलते हैं, ठीक है। तो दशमलव वाला भागा में देखेंगे कि सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 आता कितना बार में है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले और एक बार यहाँ पे 6 लिखना पड़ता है, फिर से एक लंबा लाइन खींचना है, यहाँ माइनस करेंगे, 6 में 6 जाएगा, यहाँ पे बच्चों 0 बचेगा। और उसके बाद हमको उसका जो अगला अंक है, ठीक है 8, वो उतारना पड़ता है। ये बोलता है भाग का नियम। तो बच्चों 8 उतारने के लिए ना ये जो दशमलव है हमको सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाना है भागफल में, तब जाके हम यहाँ पे 8 उतार सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दशमलव वाले भाग का होता है बच्चों, ठीक है। और 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता है तो 4 बार आप पहाड़ा पढ़िएगा। 2 चौके 8, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर एक बार और नीचे लिखना होता है बच्चों, और यहाँ करेंगे माइनस, और 8 में 8 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 0। इट मीन्स इसका जो इंग्लिश में इसका नेमिंग होता है, शेष को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो मेरा 0 आ गया है और इसको क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, QUOTIENT इन हिंदी, इसको भागफल, इंग्लिश में क्वेश्चन। क्लियर है, यानी कि 3.4 इसका क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पे 3 अंक के भागा को किस तरह से करना है और क्या प्रोसेस है वो हम लोगों को सीखना है। जब हम लोग 3 अंक का भागा लेते हैं तो बच्चों सबसे पहले ये जो अंक है ना, जो 2 है, ये कम से कम 5 से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही 5 से छोटा है तब तो हमको यहाँ पे बच्चों दोनों अंक लेना होगा। जिस अंक से हम लोग भाग लगा रहे हैं, यानी 5 से भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो संख्या लेना है वो 5 से बड़ा लेना है बच्चों, यानी कि दोनों संख्या लेंगे 23, ठीक है। और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 आता कितना बार में है बच्चों, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, ठीक है। 23 तो कहीं नहीं आता है। जब 23 कहीं नहीं आ रहा है तो हमेशा इससे कम लेना है, यानी कि जैसे ही पढ़ने के बाद ज़्यादा आ जाता है पहाड़ा में तो उससे एक बार कम 4 बार पहाड़ा पढ़ने का, ठीक है। और पहाड़ा की संख्या को ही लेना है बच्चों, हमको अपने मन से कोई संख्या नहीं लेना है। यानी कि 5 चौके हो जाएगा 20, तो बच्चों यहाँ पे 20 जो संख्या पहाड़ा में आएगा वही संख्या लिखना है। और बच्चों यहाँ माइनस करना होगा, ठीक है। और 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 2 में 2 जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। क्लियर है। उसके बाद नियम बोलता है कि हम एक संख्या उतार सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0 है तो 0 उतार देंगे। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, यहाँ पे अब 30 लाना है। और 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कम्प्लीटली मेरा 30 आ जा रहा है। इस तरह से मेरा
30 आ गया। क्लियर है, यानी कि 30 में 30 जाएगा तो 0 बचेगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे ही दशमलव का फिगर आ जाता है ना, क्वेश्चन आता है, तो समझ लो बच्चे एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर बच्चों सीधा सीधा देखो यहाँ पे 5 से बड़ा संख्या है यानी कि 7। अब ये 5 का पढ़ना में लग सकता है, 2 बार में 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमको एक बार लगाना है क्योंकि 7 से छोटा अंक रहना चाहिए, तो 5 एक ही बार पढ़ा पड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार पढ़ा पड़े, 7 से छोटा अंक है 5, ठीक है। माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पे 7 में 5 जाएगा 2। और हम सीख लिए हैं कि ये 2 उतर जाना है, ये 2 उतरने के लिए ये दशमलव यहाँ पे लगाना होगा, तभी इस 2 को उतार सकते हैं, अदरवाइज वो मेरा भागा गलत हो जाएगा। फिर से यहाँ 2 उतारेंगे बच्चों। अब ये हो गया है 22, दोनों मिला के एक साथ देखना है 22, ठीक है। 5 का टेबल में 22 तो आता नहीं है, लेकिन हाँ 4 बार लगाना है कि नहीं, उससे कम लगाना है, 4 बार में 20 यानी कि 20 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे, 2 में 0 जाएगा, देयर विल बी द 0 और 2 में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से हमको उसके अगले संख्या को उतारना है। इट मीन्स कि हम लोग एक बार में एक ही अंक को उतार सकते हैं बच्चों, एक बार में एक ही अंक को। फिर अब यहाँ हो गया है 25 और 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे ना बच्चों, तो मेरा कंप्लीटली 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो भाग है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और उसका आंसर आया है ना 1.45। इस तरह से दशमलव अंक को पढ़ा जाता है, 1.45 इसका कंप्लीट आंसर आया है। तो बच्चों आई होप जो नए बच्चे होंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और एक स्माइली फेस वाला लाइक्स तो बनता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय और शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर करें।